सूरज ढलते ही जंगल के सभी पंछी अपने घरों की ओर लौट जाते थे, लेकिन टूनी चिड़िया, बबली कबूतरी और गौरी कौवे की दोस्ती ऐसी थी कि उनकी बातें कभी खत्म ही नहीं होती थी। वे तीनों अक्सर देर रात तक बैठकर बातें करते, लेकिन हाल ही में जंगल में एक अजीब डर का माहौल था। कहा जा रहा था कि कोई रहस्यमयी चुड़ैल जंगल में घूम रही है, जो रातों में दरवाजे खटखटाती है। मगर उन तीनों को इस बात पर विश्वास नहीं था। वो सोचती थी कि यह बस अफवाह है। एक रात जब पूरा जंगल गहरी नींद में सो रहा था, तभी गौरी कौवे के घर का दरवाजा खटखटाया गया। गौरी की नींद खुली, लेकिन उसने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम होगा। उसने खुद से कहा, अगर किसी को सच में जरूरत होगी तो वह फिर से दरवाजा खटखटा लेगा। ये सोचकर वह दोबारा सो गई। कुछ देर बाद फिर से वही आवाज आई। इस बार गौरी बाहर गई और दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। यह कैसे हो सकता है? मैंने तो स्पष्ट रूप से आवाज सुनी थी। वह जल्दी से दरवाजा बंद करके अंदर आ गई। तभी फिर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। उसने घबरा कर खिड़की से बाहर झांककर देखा, मगर वहाँ भी कोई नहीं था। पूरी रात वह बेचैन रही और जैसे तैसे सुबह का इंतजार करने लगी। सुबह होते ही वह दौड़कर अपने दोस्तों के पास पहुंची और उन्हें सब कुछ बताया। उसकी बात सुनकर टूनी और बबली हंसने लगी। अरे गौरी, यह तुम्हारा भ्रम होगा, तुम बहुत डर गई हो, बबली ने हंसते हुए कहा। गौरी गुस्से में बोली, अगर यह तुम्हारे साथ होगा, अगर वह चुड़ैल आज रात तुम्हारे घर आई, तब तुम्हें यकीन होगा। उसी रात जब बबली अपने बेटे के साथ गहरी नींद में सो रही थी, तभी अचानक उसका दरवाजा भी खटखटाया गया। पहले तो उसने अनसुना कर दिया, लेकिन जब दूसरी बार आवाज आई तो वह डरते डरते दरवाजे तक गई और हल्के से खोला। बाहर कोई नहीं था। वह जल्दी से अंदर आ गई। कुछ देर बाद दोबारा दरवाजा खटखटाने की आवाज हुई। उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। उसकी नजर ऊपर आसमान में गई और वह कांप उठी। एक भयानक चुड़ैल हवा में तैर रही थी, लाल चमकती आँखों के साथ। ये तो सच में चुड़ैल है, बबली चीख उठी। पूरी रात वह डर के मारे सो नहीं सकी। सुबह होते ही वह टूनी और गौरी के पास पहुंची और सारी बातें बताईं। अब तीनों को यकीन हो गया था कि जंगल में सच में कोई अजीब शक्ति घूम रही है। गौरी ने कहा, वो हम दोनों के घर आ चुकी है, अब वह जरूर टूनी के घर जाएगी। हमें कोई योजना बनानी होगी। उस रात तीनों दोस्त टूनी के घर में इकट्ठे हुए और चुड़ैल का इंतजार करने लगी। आधी रात होते ही दरवाजा फिर से खटखटाया गया। तीनों ने डरते डरते खिड़की से झांका। वही चुड़ैल फिर से हवा में तैर रही थी। मुझे छोटे बच्चे चाहिए, मुझे उनके साथ खेलना है। अब तीनों दोस्त समझ गए कि चुड़ैल किसी खोए हुए बच्चे की तलाश में भटक रही है, लेकिन वे घबराए नहीं। टूनी ने कहा, हम सब मिलकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, इससे चुड़ैल भाग जाएगी। तीनों ने मिलकर ऊंची आवाज में हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे उनके शब्द हवा में गूंजने लगे, चुड़ैल दर्द से चीखने लगी। वह इधर उधर उड़ने लगी और फिर अंधेरे में गुम हो गई। इसके बाद वह कभी वापस नहीं आई और जंगल में शांति लौट आई। तीनों दोस्त और बाकी पंछी खुशी खुशी रहने लगे और अब वे बिना डर के रात में भी जंगल में घूम सकते थे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली मजेदार कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।